हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कांजीरंगा की सैर। यह पत्र राघव की बुआ राघव के लिए लिख रही हैं। इस पत्र में राघव की बुआ कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में राघव को बता रही हैं। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। स्थान कांजीरंगा। तारीख 26 जून 2018, 26 जून 2018। प्रिय राघव, प्रसन्न रहो। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें सैर सपाटे का शौक़ है और तुम गर्मियों में सुंदरवन नेशनल पार्क जा रहे हो। पढ़ाई लिखाई के साथ देशाटन भी ज़रूरी है। देशाटन का मतलब होता है ट्रैवलिंग, घूमना। मुझे भी किसी नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक सहेली का परिवार जोरहाट, असम में रहता है। जब हम उनसे मिलने वहाँ गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कांजीरंगा नेशनल पार्क देखने चला जाए। मैं तो सुनते ही उछल पड़ी। नेशनल पार्क को वन्य पशुओं का घर ही समझो। यहाँ उन्हें मारना या परेशान करना बिल्कुल मना है। कांजीरंगा पार्क जोराहाट से करीब 113 किलोमीटर दूर है। रास्ते में चाय के बागानों से गुजरने में बड़ा आनंद आता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क पूरे विश्व की एक सींग वाले गैंडों की 2/3 आबादी समेटे हुए है। यहाँ करीब 2500 एक सींग वाले गैंडे सुरक्षित हैं। इसे एक विश्व स्तरीय प्राकृतिक विरासत का दर्जा भी मिला है। यही नहीं राघव, यहाँ बाघ भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसी कारण इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जंगली भैंसा, हिरन और हाथी भी दिखाई पड़ते हैं। हमें बताया गया कि जंगल में यात्रा करने के लिए हाथी या जीप की सवारी मिलती है। हमने उत्साहित होकर हाथी की सवारी करने का निश्चय किया। यकीन मानो राघव, यह कभी न भुलाए जाने वाला अनुभव था। जंगल में सैर करते हुए रोमांच रहता है कि न जाने कौन सा पशु किस ओर से आ जाए। हम एक हाथी पर बैठे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर से पशु पक्षियों की अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक जीव की अपनी भाषा और संकेत होते हैं? नहीं ना? पहले मुझे भी मालूम नहीं था। हमारा महावत बड़ा होशियार और बातूनी था। उसने हमें बताया कि पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं। जैसे गिलहरियाँ तो चिक चिक करती हैं, परंतु जब खास ढंग से चीखती हैं तो इसका अर्थ है आकाश में कोई शत्रु पक्षी हानि पहुंचाने आया है। तुरंत बिल में छिप जाओ। बंदर भी बाघ आदि से बचने के लिए एक प्रकार की चीख निकालते हैं। झुंड में या अपने बच्चों को डांटने के लिए भी उनके कुछ संकेत होते हैं। सांप से बचने के लिए भी वे अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। इतना ही नहीं, महावत ने हमें बताया कि बाघ भी गुर्राने से दहाड़ने तक अनेक प्रकार की बातचीत का संकेत
अपने साथियों को देता है। अनेक जीव अपनी गंध छोड़कर अपना पता अपने साथी के लिए छोड़ जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि शेर भी अपने आसपास के इलाकों में एक प्रकार की गंध छोड़कर यह सूचित करता है कि यह इसका इलाका है। न जाने कितने ऐसे संकेतों की खोज वैज्ञानिक कर चुके हैं जिनमें ये पशु अपने साथियों को कुछ बातें बताते हैं। हम ये बातें कर ही रहे थे कि मैनाएँ कुछ खास शोर करने लगीं। महावत बोला, लगता है इन्होंने कोई सांप या अजगर देख लिया है। गौर से देखने पर सचमुच पेड़ की डाल पर एक अजगर नज़र आया। जानते हो राघव, सिर्फ एक बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मनुष्य के लालच का नतीजा ये मासूम जानवर तक भुगत रहे हैं। इतनी तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं कि हर साल बाढ़ से ये जंगल बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसका कोई हल क्या तुम सोच सकते हो? क्या इन बेजोड़ पशुओं को बचाने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? मुझे पत्र में ज़रूर लिखना। सस्नेह, तुम्हारी बुआ। तो ये पार्ट 9 की रीडिंग थी। मैंने आपको पढ़कर बता दिया कि इसको किस तरह से पढ़ना है। आशा करती हूँ कि अब आप पार्ट 9 की रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे।